नमस्कार, मैं डॉक्टर पी.सी. मीणा, सहआचार्य राजनीति विज्ञान, एमए फाइनल पेपर 5th का टॉपिक राजनीतिक आधुनिकीकरण पर आज हम चर्चा करेंगे। राजनीतिक आधुनिकीकरण एक व्यापक अवधारणा है। समाजों में सामाजिक संचालन और आर्थिक विकास के परिणाम स्वरूप हुए राजनीतिक परिवर्तनों को सामान्यतः राजनीतिक आधुनिकीकरण का नाम दिया जाता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण संक्रमणकालीन या संक्रांतिकालीन समाजों की राजनीतिक व्यवस्थाओं में होने वाले संरचनात्मक तथा सांस्कृतिक परिवर्तनों का समूह है। इन परिवर्तनों का संबंध राजनीतिक व्यवस्था से संबंधित समस्याओं, संरचनाओं, प्रक्रियाओं तथा व्यवहार प्रतिमानों से होता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण राजनीति से संबंधित पहलुओं को लेकर मानव दृष्टिकोण में परिवर्तन आता है। राजनीतिक आधुनिकीकरण का अर्थ क्या है? जहाँ तक अगर अर्थ की बात करें तो बच्चों, इसका अर्थ है राजनीतिक आधुनिकीकरण की विभिन्न विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। अलग अलग विद्वानों ने इसको अलग अलग तरीके से परिभाषित किया है। जिसमें पहली परिभाषा है कोलमैन के अनुसार, राजनीतिक आधुनिकीकरण ऐसे संस्थागत ढांचे का विकास है जो पर्याप्त लचीला और इतना शक्तिशाली हो कि उसमें उठने वाली मांगों का मुकाबला कर सकें। क्लाउड वेल्स का कहना है कि राजनीतिक आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जो संस्थाओं के विवेकपूर्ण उपयोग पर आधारित है। राजनीतिक आधुनिकीकरण की कुछ विशेषताएं हैं, जिसमें सबसे पहले नंबर 1, राजनीतिक शक्ति के महत्व में वृद्धि होती है। इससे संरचनात्मक विभेदीकरण होता है। राजनीति में नागरिकों की बढ़ती हुई सहभागिता, राजनीतिक व्यवस्था तथा समाज की अंतःक्रिया में वृद्धि, परंपरागत स्रोतों का निर्बल होना, नौकरशाही के आधार की व्यापकता। अब राजनीतिक आधुनिकीकरण के बहुत सारे विद्वानों ने अलग अलग प्रतिमान बताए हैं। उन प्रतिमानों में सबसे पहले नंबर 1, राजनीतिक प्रजातंत्र, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी। दूसरा जो प्रतिमान है वो है अभिभावक प्रजातंत्र। तीसरा प्रतिमान है आधुनिकीकरणशील गुटतंत्र। चौथा प्रतिमान है सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र। और पांचवा इसका जो प्रतिमान है वो है परंपरागत गुटतंत्र। ये ऐसा गुटतंत्र है जो राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करते हैं। सील्स ने सऊदी अरब तथा नेपाल को इसी श्रेणी में रखा है। ये रक्तवंश पर आधारित रूढ़िगत शासन होता है। इनके आधुनिक युग में बने रहने की बहुत कम आशा रहती है। इसी तरह से सर्वाधिकारवादी गुटतंत्र में ये प्रजातांत्रिक भावनाओं को अभिव्यक्त करने वाला किंतु वास्तविक तथा पूर्णाधिकार गुटतंत्र होता है। बोल्शेविक रूस, नाजी जर्मनी, फासिस्ट इटली, शिंटोवादी जापान को सिल्स ने इसी वर्ग के अंतर्गत रखा है। यह एक पुलिस राज्य होता है जिसका उद्देश्य दमनात्मक उपायों से कानून और सुव्यवस्था लाना मात्र होता है, लेकिन इसमें एकत्रित निरंकुश शासन के अतिरिक्त कोई भी दीर्घकालीन लाभ जन साधारण को प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इस तरह की व्यवस्था की ये इसका एक तरह से राजनीतिक आधुनिकीकरण के अनेक जो प्रतिमान हैं विद्वानों द्वारा बताए गए हैं। धन्यवाद।